अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल में दिखाया गया था कि किस तरह से भरी महफिल में डिवोर्स दे दी थी मोहित ने अपनी वाइफ को, और वो पागल होकर दौड़ पड़ती है उसके घर की तरफ, क्योंकि उसने बहुत एहसान किए हुए थे उसके ऊपर, नौकरी दिलवाई, उसके घर का तमाम खर्चात उठाए। अब उसकी माँ के ऊपर जाके चिल्लाती है, ढूंढती है, मगर मोहित उसे नहीं मिलता। यहाँ उसका भाई उसे खबर कर देता है कि मोहित अपने घर वापस आ चुका है। अब उसके भाई साहब खबर देकर खुद हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और वो टूट पड़ती है मोहित के ऊपर, चीखती है, चिल्लाती है। इतने में उसे नजर आता है कि उसकी दोस्त आवाज सुनकर बाहर आ जाती है, और जैसे उसकी अपनी दोस्त पर नजर पड़ती है उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागकर गमला उठाती है और मोहित के सर में मारने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम मुझे डिवोर्स दो, तुम्हारी तो अपनी कोई पहचान भी नहीं, तुम्हारी पहचान मैंने बनाई। इसके बाद वो उसके पीछे आकर छुप जाती है उसकी दूसरी बीवी, और उसे बताता है कि ये मेरी बीवी है और इसे तमीज से बात करो। बहुत समझाने की कोशिश करता है, जैसे उस हाथ उठाने लगता है तो जैद आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मोहित जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था मुबशिरा के आगे, आज उस पर हाथ उठाने पर आ गया था। मोहित की दूसरी बीवी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जानती है मुबशिरा क्या कुछ कर सकती है। यहाँ मुबशिरा अपने तमाम माजी की बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसके शौहर ने उसके साथ वादे किए जो वफा नहीं कर सका। अब वो अपना सर पकड़ कर बेचारी बैठी होती है कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए, किस तरह लोगों की नज़रों का सामना करे, कैसे वो मिस परफेक्ट बनकर घूमती थी और अब उसके साथ क्या हो गया। उसका बाप उसे बार बार नाश्ते के लिए बुलाता है, वो नहीं जाती तो उसका बाप उसके पीछे आता है, खुद उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उसके साथ वो हशर करूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस पर उसे कहती है जान से नहीं मारना, बल्कि उसे तकलीफ और अजियत देना चाहती हूँ मैं। और कहती है कि मेरा क्या कसूर था कि मेरी माँ मुझे 8 साल की उम्र में छोड़ के चली गई, हालांकि उसे मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद मोहित जिससे मैंने मोहब्बत की, और फिर मेरी बचपन की दोस्त ने भी मेरे साथ वही ज्यादती की, हालांकि कि मैंने मोहित को ज़मीन से उठाकर आसमां पर बिठा दिया था, फिर भी मोहित ने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। आप मुझसे वादा करें कि आप उससे बदला ज़रूर लेंगे। उसका बाप उससे वादा करता है कि वो अपने वकील दोस्त से मशवरा करके जरूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ सेहत की बहन उसे मिलने के लिए आती है और उसका भाई उसे रास्ते में टकर जाता है, जिसके साथ वो कुछ बातें करने लगती है और इंटरेस्ट भी शो करवाती है। उसका बाप हस्बे वादा एक वकील को बुलाता है जो उसका दोस्त भी होता है मुबशिरा से, कि वो इससे बात करे और मोहित के लिए कोई सजा तजवीज़ करे, जिस पर मुबशिरा बिगड़ जाती है और उठ के वहाँ से चली जाती है। मुबशिरा के लिए अपने दोस्त के कहने पर वो एक साइकेट्रिस्ट का बंदोबस्त करता है। साइकेट्रिस्ट आती है, मुबशिरा से बात करती है, उसे समझाती है उसकी ज़िंदगी की वैल्यू। अब वो जैसे जाने लगती है तो मुबशिरा का भाई उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है, जैसे देखकर अंदाज़ा होता है कि उसकी ये आदत है, जैसे उसने जैद की बहन के लिए इंटरेस्ट शो किया। यहाँ दिखाया जाता है कि थाने में मोहित को रोज़ बुलाकर जलील किया जाता है। मोहित कहता है कि आइंदा अपने वकील के साथ आऊँगा, जिस पे पुलिस वाला उससे कहता है अब बेशक तुम वकील के साथ आओ, लेकिन तलाक देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जो तुमने किया तलाक से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। जो तुमने गबन किया उनके घर दामाद बन के रहते हुए, और तमाम वो जेवरात तुमसे वसूल किए जाएंगे जो तुमने किए हैं। यकीनन ये उस वकील की सारी कारस्तानी है कि किस तरह से उसे बदला लिया जाए अपनी बेइज्जती का, क्योंकि तलाक के ऊपर उसके ऊपर कोई दफ़ा नाफिज नहीं कर सकता था वो, इसलिए उसने ये चाल चली और मोहित को जलील कर रहा है। बार बार उसकी माँ को परेशान किया जाता है उसके घर जाकर, उसकी बीवी को, और ये तमाम किया धरा सिर्फ मुबशिरा और उसके बाप का है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं अगले एक साथ में क्या होगा, और क्या मुबशिरा उसे माफ़ कर देगी या और ज़्यादा परेशान करेगी?